नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने के बाद अब दिग्विजय सिंह विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी उन पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर लिया है। खुद राहुल गांधी ने इस पर बयान देते हुए उनके बयान को मूर्खतापूर्ण बता दिया, लेकिन फिलहाल इस पर छिड़ी जंग शांत होने का नाम नहीं ले रही है। इसके साथ ही सवाल भी उठ रहे हैं कि दिग्विजय के बयान से कांग्रेस को आखिरकार क्यों किनारा करना पड़ा। बीजेपी को सियासी माइलेज ना मिले क्या, केवल इसलिए राहुल ने सफाई दी है। सेना पर बयान बैकफायर होने की आशंका में क्या यह भूल सुधार है, और क्या दिग्विजय सिंह भी इसको लेकर माफी मांगेंगे? आज इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह विवादों में घिर गए हैं। सेना के शौर्य पर सवाल उठाने पर उनके बयान से राजनीति में भूचाल आ गया है। बीजेपी जहां दिग्विजय की बयान पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस नेता उनके बयान से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस सेना का मनोबल तोड़ने का काम कर रही है। मैं तो श्री राहुल गांधी जी से यह जवाब मांगता हूं कि ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा है। टुकड़े टुकड़े गैंग आपके साथ चल रही है, सेना का मनोबल गिराया जा रहा है, और राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं कि सेना कमजोर होगी। ये देशभक्ति नहीं है। कभी दिग्विजय सिंह के राज में सिमी का गढ़ था, ये मध्य प्रदेश। सेना का मनोबल गिराने का पाप और अपराध तो कम से कम कांग्रेस ना करे। जहां बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय के बयान से किनारा कर लिया है। मामले को बढ़ता देख राहुल गांधी को भी सफाई देनी पड़ी है और राहुल गांधी ने दिग्विजय के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह के बयान को उनका निजी बयान बता दिया है और कह दिया है कि कभी कभी हर चर्चा में कुछ लोग मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। इस केस में भी हमारे वरिष्ठ नेता ने मूर्खतापूर्ण बातें की हैं। And sometimes, of course, there are people in every conversation who will say ridiculous things. And in this case, I'm sorry to have to say this about a senior leader. He said a ridiculous thing. इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि हमें सेना पर पूरा विश्वास है। अगर सेना कुछ करे तो सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। ये दिग्विजय सिंह का व्यक्तिगत मत है, कांग्रेस का मत नहीं है। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा, उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस के किनारा करने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। उन्होंने दिग्विजय के बयान को साजिश बता दिया है और कहा है कि कांग्रेस खुद को बचाने के लिए इससे दूरी बना रही है। कश्मीर में गए हैं, सेना कश्मीर की रक्षा कर रही है, आतंकवाद से रक्षा, पाकिस्तान से रक्षा। सेना का मनोबल तो तोड़ेंगे ही दिग्विजय सिंह जी। राहुल बाबा की यात्रा के प्रभारी हैं। राहुल बाबा की इशारे पर ही उन्होंने बोला होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। ये पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने कोई विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी उनके बयान चर्चा में रहे हैं और उन बयानों की वजह से कांग्रेस को नुकसान भी झेलना पड़ा है। ऐसे में सवाल है कि क्या सियासी नुकसान को भांपते हुए कांग्रेस ने दिग्विजय के बयान से किनारा किया है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिमेश भार्गव जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और रवि वर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के।
रवि वर्मा जी, कल तक डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे आप लोग दिग्विजय सिंह के बयान को, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, आप ही के प्रवक्ता डिफेंड कर रहे थे। अब तो राहुल गांधी ने किनारा कर लिया तो दिग्विजय सिंह को माफी भी मांग लेनी चाहिए थी। रवि वर्मा जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं लौटता हूं। चैतन्य भट्ट जी, जो डैमेज हुआ। लोकेश जी आपका प्रश्न एक बार दोहराइए। ठीक, मैं प्रश्न दोहरा देता हूं। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने तो कह दिया कि कोई जरूरत नहीं है सबूत देने की, इसका मतलब दिग्विजय सिंह ने गलत बात कही। अब गलत बात कही तो माफी मांगनी चाहिए थी, माफी तो आई नहीं उनकी अभी तक। लोकेश जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी जैसा कि आपने अपनी बात में स्पष्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी को किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर संशय नहीं है, और ना ही दिग्विजय सिंह जी की बात का जो कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। कांग्रेस पार्टी सदैव से जो है सेना के हर कदम पर साथ रही है और सेना के जो भी निर्णय हैं उनका भरपूर समर्थन करती है। हमारा जो स्टैंड स्पष्ट रूप से है कि क्योंकि इस तरह की जो सर्जिकल स्ट्राइक हैं वो कांग्रेस की सरकारों में भी हुई है, लेकिन ये दोहरा चरित्र तो केवल भारतीय जनता पार्टी का है जो सेना के शौर्य पराक्रम को नकारती है। क्योंकि जब जब जो है एकता और अखंडता की बात आई है तो इस देश के विरोध में तो भारतीय जनता पार्टी के आला नेता खड़े हुए हैं, तो इस पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेवा में झांकना चाहिए। अगर कोई गलत बयान दे रवि वर्मा जी तो माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? ये उनका व्यक्तिगत मसला है। कांग्रेस पार्टी इस बात को निष्पक्ष रूप से स्पष्ट कर चुके हैं, राहुल जी भी कर चुके हैं, कमलनाथ जी भी कर चुके हैं, हमारी पूरी लीडरशिप कर चुकी है। ये मूर्खतापूर्ण बयान बताया गया है राहुल गांधी की तरफ से। तो क्या ऐसे लोगों को जिनकी विचारधारा मैच नहीं खाती कांग्रेस पार्टी से, उन्हें आप लोग पार्टी में रखते हैं? उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि राहुल गांधी की यात्रा का पूरा जिम्मेदारी उन्हीं पर है और केवल उनकी निजी राय इसको आप बता रहे हैं? चलिए, लौटता हूं, मैं आपके पास लौटता हूं दोबारा से। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है दूर करते हैं उसको, नहीं तो अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं तो वो अलग बात हो सकती है। चैतन्य भट्ट जी, राहुल गांधी का ये बयान जो आज आ गया, क्या इससे जो डेंट किया दिग्विजय सिंह ने वो डेंट भर पाएगा? नहीं, देखिए लोकेश जी, जहां तक दिग्विजय सिंह जी की बात है, वो हमेशा ऐसे विवादास्पद मुद्दे पर बयानबाजी करते हैं जिससे पार्टी को कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में आना पड़ता है कि उनके गले की हड्डी बन जाती है। सर्जिकल स्ट्राइक को कितना लंबा वक्त हो चुका है, अब उस बात को लेके एक बार फिर जब कांग्रेस अपनी तरफ से भारत जोड़ो यात्रा कर रही है या हाथ जोड़ो कार्यक्रम चला रही है, ऐसे मौके पर इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर और जिसमें सेना इन्वॉल्व, इसमें सेना के बारे में कहा जा सर्जिकल स्ट्राइक तो सेना ने की। अब ऐसी स्थिति में आप ऐसे वक्त पर, ऐसे नाजुक मौकों पर, जब आपके सामने चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, और दिग्विजय सिंह कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ऐसे भी नहीं है कि जो नौसिखिया नेता हो जो इस तरह की बात करते हैं, बहुत मंजे हुए राजनेता हैं। उनके मुंह से इस तरह की बातें निकलना निश्चित तौर पे कांग्रेस को कहीं ना कहीं बैकफुट पे लाती है। होता यह है कि जब इतनी मेहनत करने के बाद मान लीजिए लोगों को जोड़ने वाली बात की है, 3,500 किलोमीटर चल के राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं, और ऐसे वक्त पर आप अगर इस तरह सर्जिकल स्ट्राइक पर अगर कोई सवाल उठाते हैं तो मजबूरी में राहुल गांधी को भी कहना पड़ा कि ये बेतुका बयान है या मूर्खतापूर्ण बयान है। लेकिन होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को बहुत जल्दी पकड़ती है, और चूंकि वो एक राजनीतिक दल है, विरोधी पार्टी है कांग्रेस की, तो वो निश्चित तौर पर ऐसे मामलों को पकड़ती है और उसको इतनी तेजी से उसको स्प्रेड आउट कर देती है पूरे देश में विदेश में कि लोगों को लगने लगता है कि इस तरह की बातें करना कांग्रेस की आदत बन गई है। तो कांग्रेस को डेंट जो लगा है, मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज्यादा इससे डेंट से छुटकारा मिल पाएगा, क्योंकि ये बात सही है कि उन्होंने कहा कि उनका निजी बयान, लेकिन जब पार्टी का इतना बड़ा नेता कोई बात करता है तो उसका निजी बयान कैसे हो सकता है? ये हर पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि जब भी कोई विवादास्पद बयान आ जाता है। चैतन्य जी, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहता हूं। कहने को अब राहुल गांधी पार्टी में सिर्फ सांसद हैं या पूर्व अध्यक्ष हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त पद पर हैं, उसके बावजूद कल जब हम इस पर डिबेट कर रहे थे तो कांग्रेस प्रवक्ता डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे जब तक राहुल गांधी का ये बयान सामने नहीं आ गया।
तो क्या पार्टी इसको अभी भी तय नहीं कर पा रही, अभी भी इंतजार कि राहुल गांधी स्टैंड साफ कर दें फिर वही हमारा स्टैंड है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है, संगठन का स्टैंड क्या है? नहीं देखिए, कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस में जो कुछ भी है, राहुल गांधी है, गांधी परिवार है, सोनिया गांधी है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में भी स्थिति वही है कि दो लोग सर्वे सर्वा है। तो हाई कमान जो होता है, जब तक वो हाई कमान उस चीज को नहीं पकड़ पाता है और उसके बारे में कोई बयान देता, हो सकता है कि डिफेंड करने वाली बात भी रही हो पहले शुरुआत में, जैसे कि आपने बताया कि कल डिफेंड कर रहे थे, लेकिन जब आज राहुल गांधी ने उस चीज को क्लियर कर दिया कि मुद्दापूर्ण बयान है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का भी वही स्टैंड होगा। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कर सकते हैं, जयराम रमेश क्या कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की एक स्ट्रेटेजी बन गई है कि जब भी कोई विवादास्पद बयान दिया जाता है तो तत्काल पार्टी के प्रवक्ता या पार्टी कह देती है कि साहब ये हमारा बयान नहीं है, निजी बयान। भाई निजी बयान आप किस आधार पे दे रहे हैं? आप जिस पार्टी के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, अगर आप कोई बयान दे रहे हैं तो पार्टी का बयान माना जाएगा ना। आपके कहने से क्या होता है कि वो उनका निजी बयान, और इस तरह का बयान अगर वो निजी बयान दे भी रहे हैं तो पार्टी उन पे क्या कार्यवाही करे, क्योंकि पार्टी को तो निश्चित तौर पे डेंट लगा है, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। क्योंकि सेना जैसी एक जो संस्था है उस पर अगर आप उंगली उठाओगे तो वो भी ऐसे मुद्दे पर जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने नेताओं को ये बताना चाहिए कि बहुत सोच समझ के बात करना है, क्योंकि आगामी दिनों में चुनाव है। और बिल्कुल चुनाव भी है। निमेश भार्गव जी, राहुल गांधी का बयान तो क्या मुद्दा शांत नहीं हो जाना चाहिए था? क्योंकि सवाल तो ये भी पूछे जाते हैं ना, आपकी पार्टी में भी कई बयानवीर हैं, तो आप लोग यही कह के पीछे छुड़ाते हैं कि निजी बयान है। अब राहुल गांधी ने जब स्टैंड साफ कर दिया तो उसे कांग्रेस का स्टैंड तो कम से कम नहीं मानना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता है और उनका अभियान कोई भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जहाँ तक अगर हम ये मान लें कि ये अगर जैसे राहुल गांधी जी का कि उनका निजी बयान है, तो ऐसे निजी बयान तो इनके अधिकांश सभी नेता देते हैं। इनके एक सांसद ने कहा सेना के मुखिया को गली का गुंडा कहा, कोई राम भगवान पे सवाल उठाता है कि उसके क्या सबूत है, वो काल्पनिक है। देखिए आज इसको इस तरह से न देखते हुए हमको ये देखना चाहिए कि ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। क्योंकि अगर राहुल गांधी की सफाई पे हम जाएंगे तो उन्होंने उसको मूर्खतापूर्ण बयान कह दिया, तो क्या हम ये मान लें कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो मूर्ख है? क्योंकि संभव नहीं है। क्योंकि एक कोई ऐसे व्यक्ति को जो मूर्खतापूर्ण बयान देता हो, उसको राहुल गांधी अपने पूरे देश को जोड़ने की यात्रा, इतनी लंबी यात्रा का प्रभारी कैसे बना सकते हैं? तो इस तरह देखिए, ये सिर्फ इन्होंने जो एक बात कही है, कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो गया है कि इससे जनता के बीच में आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ इसको सिर्फ लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का ही बयान है। कांग्रेस पार्टी का जो उनका एजेंडा है वो ये वो एजेंडा को दिग्विजय सिंह जी आगे बढ़ा रहे हैं और जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है। इसीलिए आप देखेंगे कि कई प्रदेशों में नहीं बल्कि पूरे देश में भी जनता ये समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी होती है। और ये माननीय दिग्विजय सिंह जी तो वही व्यक्ति है जो जाकिर नाइक जी, हाफिज सईद साहब, ओसामा बिन लादेन जी, तो जो देश के जितने भी दुश्मन हैं उनको सम्मान देना और देश की सेना पे सवाल उठाना, देश के जो लोग अपने शहीद हो रहे हैं देश की सुरक्षा करने के लिए, उन पे तो ये सवाल उठाते हैं। और बाटला हाउस में जहाँ आतंकवादी मारे जाते हैं वहाँ ये आंसू बहाते हैं। तो ये जनता को अच्छी तरह से पता है। आज भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाए ना उठाए, आगे बढ़ाए ना बढ़ाए, मुद्दा वो नहीं है। मैं लौट रहा हूँ आपके पास रवि वर्मा जी। अब मुझे लग रहा है ऑडियो आप तक ठीक पहुंचेगा, लेकिन सवाल यही है ना कि क्या ऐसे लोगों को पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी देती है? और दिग्विजय सिंह का एक बार ये बयान होता तो समझ आता, वो तो बार बार इस तरह की बयान देते हैं, जैसा कि अभी अनिमेश जी ने भी गिना दिया। तो गलती एक बार हो तो समझ आती है, बार बार वही चीज रिपीट की जाए तो फिर वो गलती कैसे हो सकती है? और ऐसे लोगों को राहुल गांधी इतनी बड़ी जिम्मेदारी देते हैं अपनी पार्टी में। जी लोकेन जी, मैं अनिमेश जी की बात का जो है जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बात को सुना, ऑडियो उस समय नहीं था कनेक्ट, कुछ टेक्निकल से तो बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन हाँ, जब एक परमवीर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है और यात्रा पर भी सवाल खड़े किए हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये भारत जोड़ो यात्रा में जब एक अकेला परमवीर चक्र से सम्मानित एक जीवित शख्स बाना सिंह जी जब हमारी यात्रा में चलते हैं, या
अटल जी की सरकार में जो आईबी चीफ रहे हैं दुग्गल साहब या रघुराम राजन जैसी शख्सियत इस देश की जो इस यात्रा में जो चल रही हैं, तो ये बड़ा एक प्रश्न होता है कि क्यों चल रहे हैं। वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि एक ऐसा नौजवान जो लेकिन इस यात्रा में दिग्विजय सिंह क्या कर रहे हैं जो इस तरह के बयान देते हैं, उसका तो जवाब दीजिए। पूरा कोऑर्डिनेशन तो वही कर रहे हैं सर। नहीं लोकेन जी, नहीं, मैं सवाल कुछ और पहुंचूं, आप जवाब कुछ और दे सर, वो तो नहीं चलेगा। हो सकती है जब आप नहीं ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं, ये बताइए कि क्या उन्होंने अनुशासनहीनता की है, नहीं की है, पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया है, नहीं दिया है, तो उनको कोई समन जारी करेगी, पार्टी नहीं जारी करेगी? नहीं लोकेन जी आप अपनी जबान को मेरे मुंह में डालना चाहते तो ये तो संभव नहीं है। कौन सी जबान डाल दी सर? मेरी जबान मेरे मुंह में ये मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। तो मुझे जब सवाल ये है कि अनुशासनहीनता हुई नहीं हुई, क्या समन जारी होगा नहीं होगा? इस तरह से चर्चा नहीं होगी सर, सवाल का जवाब देंगे तो चर्चा बिल्कुल ठीक होगी, शांति से होगी। आप मुझे इंट्रैप कर रहे हैं लोकेन जी आप मुझे इंट्रैप कर रहे हैं, आप मुझे अपनी बात रखने नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस सवाल का जवाब दीजिए ना सर, अनुशासनहीनता है या नहीं है? मैं तो रिपीट कर रहा हूं बार-बार सवाल। नहीं आपने लोकेन जी मैं उसी बात पर आ रहा हूं, लेकिन आप जब मुझे अपनी चर्चा करने देंगे, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने देंगे, जब वो बात होगी ना। आप अनिमेश जी को पूरा समय देते हैं, लेकिन मेरे बात में तो जब मेरा आया अनुशासनहीनता है नहीं है सर, जल्दी से जवाब दीजिए। टाइम किल मत कीजिए, आज स्ट्रेटजी हो सकती है आपकी टाइम किल करने की, देख रही है कि आज न्यूज स्टेट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को पक्ष रखने से किस तरीके से बाधित किया जा रहा है। ये स्ट्रेटजी समझ आ रही है, पहले आपको सुनाई नहीं दे रहा था, आप मुझे आप टाइम किल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही हो सकता है। अगर आपको सुन रहा है तो मैं पूरा मौका दे रहा हूं। आपको अनुशासनहीनता लगती है दिग्विजय सिंह के बयान, तो आप जवाब दे दीजिए जल्दी से। मैं 1 मिनट आपको पूरा दे रहा हूं। लोकेन जी आप पहले नहीं लोकेन जी आप मुझे जवाब देने दीजिए ना, आप जवाब देने नहीं दे रहे हैं। समय शुरू हो रहा है सर, आपका अनुशासनहीनता है या नहीं है? जल्दी से जवाब दे दीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बोलिए सर। अनुशासनहीनता पे आप जब सवाल उठा रहे हैं तो आपको और अनिमेश जी को यह भी देखना चाहिए, वो भारत जोड़ो यात्रा पे सवाल उठा रहे हैं। वो सवाल ऐसे समय पे उठा रहे हैं जब परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह जी, रघुराम राजन जी, अटल सरकार में जो उनके आईबी चीफ रहे हैं दुग्गल साहब, ये तमाम लोग उस यात्रा में शामिल हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस देश को सवाल है उसका जवाब देने को मौका दूंगा। आप मुझे चर्चा से करने से बाधित नहीं कर सकते। मैं अपना पक्ष जो कांग्रेस पार्टी का वो मैं अपने हिसाब से दूंगा ना। समझता हूं इस चीज को, मैं समझता हूं सर, डिबेट नहीं आजकल प्रवक्ताओं की डिबेट को मैं अपने हिसाब से पक्ष रखूंगा। कांग्रेस बन रही थी, मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन दिग्विजय सिंह सरीखे नेता पर जो आदतन इस तरह के बयान देते हैं, क्या हम कोई उम्मीद कर सकते हैं उन पर किसी तरह का समन जारी होगा, कोई कार्रवाई हो सकती है? नहीं निश्चित तौर पे करना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी पार्टी डेंट होती है ना। भाई ठीक है, दिग्विजय सिंह बड़े नेता हैं, प्रभारी भी हैं भारत जोड़ो यात्रा के, लेकिन अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं जिसके लिए राहुल गांधी को खुद सामने आके ये कहना पड़ा कि हम जो सेना का पूरा सम्मान करते हैं और उनके किसी भी कार्य में हम उंगली नहीं उठा सकते हैं, और अगर दिग्विजय सिंह उंगली उठा रहे हैं और उनके बयान को मूर्खतापूर्ण बयान कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनको नोटिस जारी करना चाहिए कि भविष्य में आप इस तरह के बयान ना दें, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने कोई पहली बार इस तरह का बयान नहीं दिया। वो हमेशा इस तरह के बयान देते हैं जो हमेशा विवादास्पद बनते हैं और उसमें फिर कांग्रेस को अपनी सफाई देना पड़ती है। तो ऐसे नेता के लिए निश्चित तौर पे उनको ये ताकीद करना चाहिए हाईकमान की तरफ से, खड़े जी की तरफ से, गांधी परिवार की तरफ से, कि आप बहुत सोच समझ के बोलिए, क्योंकि आपके बोलने से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा मिलता है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह इस तरह की बातें करें जिसका फायदा हमको मिले। तो ये जरूरी है कि इस तरह के जो बयान है उन पर रोक लगाई जाए। कांग्रेस में बहुत से ऐसे नेता इस तरह के बयान देते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो इस तरह के बयान देते हैं, और फिर वो भी पार्टी भी उसी तरह से अपनी पीछे छुड़ा लेती कि वो उनका निजी बयान है। तो दोनों पार्टी के नेताओं, बिल्कुल यही सवाल मैंने इसीलिए बीजेपी नेता से पूछा भी था कि बयानवीर हर पार्टी में, लेकिन दिग्विजय सिंह ऐसे मुद्दे छेड़ देते हैं जो देश से जुड़े हुए हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका कुछ और मतलब निकाला जाता है, तो इसलिए ये मुद्दा और ज्यादा बड़ा हो जाता है। तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, वो इस तरह के कुछ नेताओं को अपनी पार्टी से इसलिए नहीं हटाती हैं, और ये बीजेपी पर भी आरोप लगता है कि वो भी पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं। उनके नेता बयान देते हैं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बयान देती हैं, वो कार्रवाई नहीं करते हैं, इधर दिग्विजय सिंह बयान देते हैं, कोई रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाता है, तो ये पोलराइजेशन की राजनीति भी है। इसीलिए
नीड भी लगती है पार्टियों को ऐसे नेता की? संगठन में हो सकता है, कांग्रेस में तो कतई नहीं, क्योंकि कांग्रेस में जब जब इस तरह की कोई बात आती है तो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड भी लिए हैं और कड़ी कार्रवाई भी की है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा पूर्व में नहीं जाऊंगा, लेकिन मणिशंकर अय्यर जी का जब मामला आया था तो पार्टी ने एक स्टैंड लिया था बड़ा, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके के झूठ के दम पर इस डिबेट को करना चाह रहे हैं, जिस तरीके का माहौल आज की इस डिबेट में बनाया गया है, तो वो मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। तो अनिमेश जी को जो है अपनी पार्टी के आला नेताओं की जी हुजूरी वाले बयानों को भी सुनना चाहिए कि उनके जो नेता और प्रवक्ता हैं किस तरीके से आतंकी हाफिज को हाफिज जी कहते हैं, और जो है ओसामा जी को ओसामा जी कहकर पुकारते हैं, ओसामा आतंकी को। तो इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब इन पर कार्रवाई करी, इन्हें स्पष्ट करना चाहिए। आखिर ये सेना और राम के पीछे छुपकर कब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग नेतागिरी करेंगे? इन्हें अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी नहीं, लोकेश जी, ऐसे नेताओं की जरूरत है दोनों पार्टियों को, इसलिए कार्रवाई नहीं होती है। पार्टी को पहले अपनी गिरेवा में झांकना चाहिए। पूछ लेता हूं अनिमेश जी, बताइए जल्दी से। जी लोकेश जी, मैं सुन नहीं पाया जी, बताएं। ऐसे नेताओं की जरूरत है, इसीलिए कार्रवाई नहीं होती है, राजनीतिक हित तो सदता ही है। नहीं देखिए, ये मेरे तो समझ के परे है कि जब जिस पार्टी का मुखिया, जो इस पार्टी का सर्वोपरि जो व्यक्ति है, वो अगर किसी को मूर्खतापूर्ण बयान देने वाला कह रहा है एक, और दूसरी तरफ वो उसको अपने यात्रा का प्रभारी बना रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो प्रधानमंत्री साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से भी जताते हैं ना सर, वो पार्टी से बाहर थोड़ी हो जाती है। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। पहला समय इतना ही है, शुक्रिया।